नमस्कार, आप है यूपी न्यूज़ के साथ। मैं हूं आदिल अंसारी। लोकसभा चुनाव पर स्पेशल कवरेज। आखिर प्रतापगढ़ की आवाम किसके साथ? प्रतापगढ़ लोकसभा में क्या है चुनावी माहौल? प्रतापगढ़ के लोग क्या सोचते हैं? प्रतापगढ़ की आवाम इस बार किसका देगी साथ? किसके सर पर होगा ताज और कौन सांसद पहुंचेगा इस बार प्रतापगढ़ से संसद? प्रतापगढ़ की आवाम ने आखिर क्या फैसला करके रखा है? क्षेत्रीय मुद्दे भी इस चुनाव में शामिल होंगे। प्रतापगढ़ से ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी महफूज हसन की पूरी रिपोर्ट दी। नमस्कार, इस समय हम प्रतापगढ़ के कोहरोड़ बाजार में खड़े हैं और हम बात करेंगे यहाँ पर लोकसभा की। यहाँ पर हम बात करेंगे चुनाव की। लोकसभा के बिगुल बजते ही चुनावी सरगर्मी अपने चरम सीमा पर है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय। क्या नाम है अंकल आपका? कृष्ण कुमार तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए 2024 का चुनाव सर पे है, नहीं, मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे हमारे विकास, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं। और जो लफाजी लोग हैं जो जनता को गुमराह कर रहे हैं और न रोजगार दे रहे हैं, जनता को चूस रहे हैं, सारी किसानी चौपट हो रही है। विकास तो हो रहा है। अगर आप देखें, विकास की बात की जाए तो घर घर राशन पहुंच रहा है, शौचालय बन गए हैं और देखा जाए तो गरीबों को आवास दिया जा रहा है। तो कमी क्या रह गई? राशन की बात आपने कर दिया। हम बचपन में एक पिक्चर देखे थे जिसमें एक खलनायक कहता था कि अगर किसी को कामचोर बना दीजिए तो गुलाम बन जाएगा। तो ये हमारे देश की जनता को गुलाम बनाने की पहली प्रक्रिया चल रही है, जो निःशुल्क लोगों को बैठे बैठाए हराम का भोजन दे रहे हैं। हमको राशन नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए, हमारी खेती के लिए हमारी खाद चाहिए, नहर में पानी चाहिए। खाद भी तो दे रही सरकार। कुछ नहीं, कभी हम लोग के यहाँ खाद मिली ही नहीं। हम लोग खाद बिना बोए हैं गेहूँ वगैरह, और जो बोए भी वो ये सांड के द्वारा खेत पलटी पड़े हैं। अरे सांड के लिए इतनी व्यवस्थाएं की गई हैं, गौशालाएं बनाए गए हैं, उसके बाद भी आप इस तरह से? कोई व्यवस्था नहीं है। जो सांड के गौशाला में भेजे जाते हैं वो बीच बीच में जब ज्यादा हो जाते हैं गौशाला वाले छोड़ देते हैं और सारी फसल चौपट कर देते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि हमारी ही जमीन पलटी पड़ी है और इस बार हम कुछ बोए नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? हम सरकार को बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, एकदम बदलाव चाहते हैं। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अमरनाथ यादव। ये 2024 का चुनाव है, मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दा है शिक्षा, विकास, रोजगार, महंगाई, ये सब मुद्दे हैं। तो जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है, क्या ये फेल है? तो बढ़िया काम कर रही है। नहीं। शिक्षा के मुद्दे पर ये फेल है, रोजगार के मुद्दे पे ये फेल है। इनकी शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि साधारण आदमी रह नहीं सकता। रोजगार के नाम पे ये 10 साल में इन्होंने कुछ दिए नहीं है। तो स्वास्थ्य के नाम पर इनसे बात करो, स्वास्थ्य के नाम। अरे मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। कहाँ बन गए? प्रतापगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज बना ये है। उनकी देन नहीं है, ये पिछले सपा शासन की स्वीकृति है जो प्रतापगढ़ का मेडिकल कॉलेज है। और भी हैं, देखिए चाचा हैं, इनसे पूछेंगे। बुजुर्ग हैं, इन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, अभी तक इन्होंने कई चुनाव कराए हैं। क्या मुद्दे हैं आपके चाचा? हम यहाँ रहता नहीं, कुछ बता नहीं सकते। अरे तो वोट तो देते हैं। वोट जब बहुत ज्यादा देता हूँ, नहीं तो नहीं, हम रहता दिल्ली रहते हैं। तो दिल्ली में कैसा चल रहा है? तो ठीक है जो कुछ चल रहा। हम तो भैया ये बार यहाँ रहता नहीं, हम ये पूजा मोल नहीं। देखिए महिला भी हैं, हम बात करेंगे। आंटी, किस तरह से चुनाव को देखती हैं आप? 2024 का चुनाव है। रामपति गौतम है मेरा नाम जी। मुझे भी चुनाव जो है इस समय पे ये सब तरह से पढ़ाई, रोजगार, बेरोजगार सब है। कहते तो हम रोजगार दे रहे हैं, क्या कोई रोजगार नहीं दे रहे। 5 किलो राशन मोदी बोल दे, क्या 5 किलो राशन वो अपना खा लेंगे 1 महीना के? हमसे बिल्कुल उनसे खुश नहीं है। हमसे हाथी कोट देंगे और बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगी। बदलाव चाहिए आपको? बदलाव चाहिए, हमसे बदलाव करके रहेंगे। इनको आपकी मोदी के यहाँ से हटा ही छोड़ेंगे। मोदी जी की तरफ से लोग कहते हैं यहाँ के सांसद ने काम नहीं किया, हम वोट देंगे भाजपा को ही। मोदी बेरोजगार कर दिया, रेल बेच दिया और क्या बोलते हैं उसको बेच दिया, रेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया। अरे देखिए, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया है उन्होंने। ये भैया ये पूरा देश की बेच दिया, पूरा देश बेच दिया, बेच दिए हैं, पूरा देश बेच फ्री दिया। में दे दिया है। किसको दिया फिर भाई? पूंजीपतियों को। पूंजीपति दे हिंदुस्तान की सारी संपत्तियां अपने पूंजीपतियों को बांट दे रहे हैं फ्री में एकदम। मतलब ये सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। देखिए बुलेट ट्रेन चला दी इनका उन्होंने। क्या है?
वो तो पूंजीपत कर रहा है, जिसको इन्होंने फ्री में दान दे दिया। दान दे दिया भैया इनको। हिंदुस्तान सब में हिंद- अब की सब बार इनकी पूरा- सरकार बन गई तो पूरा हिंदुस्तान या पूंजीपतियों को सब- कब्जे में दे देंगे। मतलब अब की सरकार बन गई तो पूंजीपति देश चलाएगा। पूरा देश है, पूंजीपतियों को अरे दे देंगे। विश्व में डंका बच रहा है, पूरे भारत का नाम हो रहा है। आप देश गुलाम हो जाएगा, देश गुलाम हो क्योंकि जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और देश को गुलाम कर दिया, तो आज सारे पूंजीपति गुजराती एक टीम बना करके सारे देश को गुलामी के लिए एक अपनी राजनीति बनाकर काम कर रहे हैं। उस राजनीति पर अगर सरकार आई तो इस बार जनता गुलाम हो जाएगी। किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन काम करने योग्य है? इंडिया गठबंधन की। आप क्या कहती हैं? भाई जी मायावती। बहन जी मायावती, ये तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की आनी चाहिए। हम बता रहे हैं मायावती के अरे मायावती प्रदेश कहाँ प्रधानमंत्री लड़ती बनेगी। है? मायावती जब लड़ ही नहीं रही है हर जगह, कौन कह रहा कितने है? लड़ेंगी उनकी सीट? लड़ रही है ना, लड़ रही मायावती, लड़ रही ये तो कह रही है लड़ रही है। मायावती लड़ रही है। कहाँ कितनी सीट पर अरे लड़ रही बहुत है? सारी सीट जितनी सीट सारी सीट पे लड़ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। उत्तर प्रदेश से नहीं प्रधानमंत्री बनेगा, केंद्र से पूरे बनेगा। केंद्र से लड़ रही है बहन जी मायावती। तो क्या मुद्दे हैं मायावती जी से, क्या उम्मीदें हैं आपकी? मायावती से बहुत उम्मीद है। मायावती ने बेरोजगारों को नौकरी दी, सफाई कर्मी निकलवाई, बिना पैसे की नौकरी पाए लोग। पुलिस वाले भर्ती हुए, वो भी एक पैसे नहीं, किसी दलाल नहीं ले पाए, अधिकारी नहीं ले, सब बेरोजगार। तो बदलाव चाहिए आपको। बदलाव चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? रंजीत वर्मा। वर्मा जी, चुनाव है, हाँ चुनाव कैसे देखते हैं इसको आप? चुनाव ठीक है, सब बढ़कर राशन पावता छुट्टा का कर बल्कि मतलब सरकार राशन तो छोटों को ही मिल रहा है, जो गरीब है। मिलता है, कहाँ लिखे पढ़े दिखाई तो का शौचालय मिल रहा है, राशन मिल रहा है, आवास बना के दे रही सरकार। तो का दिखावा जाए, जितना चर्चा ट्रैक्टर वाले पावत है कमजोर पड़ते नहीं ना, क्या मतलब है वोट देंगे? तो किस तरह की सरकार चाहिए? साइकिल दिन जाए खोलना के विकार ना बटे। मतलब साइकिल को देंगे, साइकिल दे भाई, खुला साइकिल को खुला है देंगे। वो। पूरी तरह नाराज है बीजेपी कोई से। दिक्कत नहीं है। संगम लाल जी से मुलाकात नहीं हुई क्या? लाला कुकुर है, आवा दुआरे। अरे सांसद हैं, ऐसे हमारे आदित भाषा का प्रयोग ना करें। दुआरे आवा देखा बताई। भैया देखिए, चाय की दुकान है, यहाँ से चाय की दुकान से ही राजनीति शुरू होती है। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अशोक जी, 2024 का चुनाव होना है, ऐसे में मुद्दे क्या होंगे आपके? यही बदलाव चाहते ही हमसे नहीं। आप भी बदलाव चाह रहे हैं? अरे इतना काम कर रही सरकार, देखिए हाईवे बन गए, मकरजाल, रोडों का मकरजाल बन गया, गरीबों को राशन दे रही सरकार। रोड से थोड़ी काम चले क्या है, और भी आए दिक्कत। बदलाव चाहिए, कुल मिला के कहना है कि बदलाव चाहिए। यहाँ पर मायावती, कुछ लोगों का कहना है कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और भी लोग हैं, देखिए एक चाचा आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम अमृतलाल सरोज है। अमृतलाल जी, 2024 का चुनाव होना है, तो मुद्दे क्या रहेंगे आपके? किस मुद्दों पर आप वोट करेंगे? मुद्दों की यही बात है कि अखिलेश सरकार बननी चाहिए यहाँ पे। कहे बीजेपी की सरकार में क्या कमी है? बढ़िया विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सरकार में बेरोजगारी है, बच्चे मतलब कि जो डिग्री लेकर के बैठे वो व्यर्थ हो गए हैं। कहने मतलब कि बताइए, बीएड की डिग्री खत्म हो गई और बेचारे जो है बेरोजगार हो गए। वो तो कहते हैं हम नौकरियां दे रहे हैं, कहीं नहीं दे रहे, वो सारी नौकरियां जो है विदेश में दे रहे हैं, यहाँ नहीं दे रहे हैं। विदेश में जाकर के नौकरी बांट रहे हैं, भारत को कंगाल कर दे रहे हैं। अरे 2047 तक पूरे देश में, पूरे विश्व में देश का नाम होने वाला है। कुछ नहीं पूरे होगा। देश, पूरे जो और कंट्रियां हैं वहां पर हिंदुस्तान का डंका बजता है। हाँ, नाम तो हो रहा है कि बेरोजगारी हो गई भारत में। और कहने का मतलब कि 200 साल पीछे चला गया भारत। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सरकार बदल जानी चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ, बिल्कुल बदलाव चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर थे, इनका कहना है कि टोटल बदलाव चाहिए। बदलाव के लिए बदलाव पे अड़े हुए हैं। यहाँ कोरोड़ में इस समय हम लोग खड़े मौजूद थे। यहाँ पर हमारी चुनावी टीम यहाँ मौजूद थी। यहाँ पर जो कवरेज किया, यहाँ साफ साफ देखने को मिल रहा है कि बड़ा आक्रोश है, सरकार को लेकर बड़ा आक्रोश है। यहाँ की जनता सीधे सीधे कह रही है कि उसको बदलाव चाहिए। देखते रहिए हमारे चैनल को, हम और लोगों से बात करेंगे और आपको देंगे नई जानकारी।